नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे देश के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आया। आज सुबह ही मैंने वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया कि सर गंगा राम हॉस्पिटल में 2 घंटे का सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई बची थी। अगर उसको सप्लाई नहीं दिया जाता तो ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि सुबह जब मैंने वीडियो बनाया था तब तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं आई थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई दे दी गई है, तो एक अच्छी बात है। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे देश भर में अलग अलग हॉस्पिटल्स में, एक खबर मैंने पढ़ा कि मैक्स हॉस्पिटल ने जो पेशेंट्स हैं कोरोना के उसको लेना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी। तो फिर बाद में बोला गया कि नहीं, इसको करवाया जाएगा। तो ये इस तरह की स्थिति आ रखी है। लेकिन इसी के बीच एक बहुत ही अच्छी खबर यहां पर आप देख सकते हो कि जो तेजस एयरक्राफ्ट है, आपको पता होगा कि ये हमारे देश के द्वारा ही इसको प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। तो डीआरडीओ ने एक इसके अंदर सिस्टम बनाया था जिसके तहत हमारे जो पायलट्स हैं जो लंबे दूरी तक यहां पर उड़ान भरते हैं और हाई एल्टीट्यूड पर भरते हैं, तो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो वो जो टेक्नोलॉजी है उसको हम अपने कोविड पेशेंट्स के लिए भी ले सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हो, कोविड-19 क्राइसिस, इंडियन एयरफोर्स डीआरडीओ कम टू द रेस्क्यू एज इंडिया फेसेस एक्यूट ऑक्सीजन शॉर्टेज। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा एग्जैक्टली है क्या ये, क्योंकि इसके अंदर 2 चीजें आपको समझना है। एक तो ऑक्सीजन को जनरेट करना और दूसरा उसको डिलीवरी करना। तो ये दोनों चीज कंबाइन करके हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो 2021-22 जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर देखेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो जिस प्रकार से ऑक्सीजन की अक्यूट शॉर्टेज एक्चुअल में हमें अभी देखने को मिल रहा है, कभी शायद सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स या फिर ऑक्सीजन की समस्या हमें देखने को मिल रही है। याद रखिएगा, सिर्फ यहां पर प्रॉब्लम ऑक्सीजन की नहीं है, ऑक्सीजन डिलीवरी की भी प्रॉब्लम है। क्योंकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है वो आपका प्रॉपर टैंक्स में किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप हर किसी चीज के अंदर कर दोगे। उसके जो टैंकर्स गुजर रहे हैं, आप अच्छे से देखना, क्रायोजेनिक टैंकर्स होते हैं बेसिकली, लो टेम्परेचर पर, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इन सभी की समस्या को हल करने के लिए यहां पर आप देख सकते हो कि डीआरडीओ ने जो बनाया था, इसका नाम है ऑन बोर्ड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। इसको जो है तेजस एयरक्राफ्ट में फिट किया गया था ताकि यहां पर हमारी जो पायलट्स हैं उसको ऑक्सीजन लगातार मिलती रहे। और इन सारी चीजों को देखते हुए जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे राजनाथ सिंह जी, उनको इसके बारे में बताया गया, टेक्नोलॉजी के बारे में। आई थिंक ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को इस सब की जानकारी दी गई और फाइनली जाकर इसका प्रॉपर ऑर्डर वगैरह चीजें अब चालू हो चुकी हैं। तो बेसिकली इसके अंदर बताया जाता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें 1000 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी है। मतलब कि एक ऐसा प्लांट बनाया जा सकता है जिसमें हर मिनट हम 1000 लीटर ऑफ ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आपको पता है डीआरडीओ के पास है, तो इसको यहां पर अब प्राइवेट इंडस्ट्री को दिया जा रहा है। क्योंकि ये जो प्लांट बनाए जाएंगे वो आपका अल्टीमेटली प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा बनाया जाएगा। और इसको देखते हुए यूपी की सरकार ने तो ऑलरेडी 5 ऐसे प्लांट का निर्णय ले लिया है। ध्यान रखिएगा कि ये जो 1000 लीटर पर मिनट कैपेसिटी है, इसको चेंज किया जा सकता है। आप चाहो तो 10 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी कर सकते हैं और चाहे तो 1000 लीटर पर मिनट, मतलब कि डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उस हिसाब से चीजों को किया जा रहा है। तो इसका नाम क्या है, इसको अच्छे से पहले समझिए। मैंने आपको बोला था 2 चीजें होती हैं, एक तो है आपका ऑक्सीजन का जनरेशन करना, उसको बनाना, और दूसरा होता है डिलीवरी करना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम। ये बेसिकली डीआरडीओ की ही संस्था है बेंगलुरु में, आप इसका नाम देख सकते हो, डिफेंस इलेक्ट्रो मेडिकल एंड बायो इंजीनियरिंग लेबोरेटरी। इनके द्वारा ये वाला जो सिस्टम है वो बनाया गया है। ये बेसिकली क्या करता है आप समझिए। आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है उसमें कंपोनेंट आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। अगर आप एक एयर का पैकेज लोगे तो उसके अंदर आपको 78% नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन की मात्रा इसमें 21% है। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 20.9% कहा जाता है ये, ठीक है, ऑक्सीजन। और बाकी फिर गैसेज हैं, आप देख सकते हो। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आपका हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो इस ऑक्सीजन को एक तरह से ब्रेक डाउन कर देना, उसके मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करना, ताकि उसमें से ऑक्सीजन सिर्फ लिया जा सके और जो हमारे पायलट्स हैं उसको ब्रीथ कर सकें। तो यही बेसिकली टेक्नोलॉजी है जो कि हाई एल्टीट्यूड के जो फ्लाइट्स होते हैं या फिर लंबी दूरी तक जाना है तो यहां पर लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है। आपने देखा होगा फाइटर जेट्स में हमारे जो पायलट्स हैं वो मास्क पहने रहते हैं, उसमें बेसिकली ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहती है अगर उनको लगता है कि इसकी कोई कमी है तो।
तो इसी को बेसिकली यहां पर यूज किया जाएगा। और आप यहां पर देख सकते हो कि प्लांट कैन प्रोवाइड मेडिकल ऑक्सीजन राउंड द क्लॉक। अगर सपोज कोई हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के पास यहां पर हमने प्लांट बना दिया और उसमें बहुत सारे आईसीयू बेड्स वगैरह हैं, तो बताया जाता है कि हाई फ्लो रेट का मतलब कि जो वेंटिलेटर्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो हमें ज्यादा प्रेशर से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो पेशेंट्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर 50 वेंटिलेटर्स जो हैं आईसीयू बेड्स के अंदर, उसमें लगातार राउंड द क्लॉक 24 आवर्स जो सप्लाई है ये एक सिंगल प्लांट दे सकता है। और इसके अलावा भी अगर ऑब्वियस सी बात है कि हर जगह हम प्लांट तो सेटअप कर नहीं सकते, तो यहां पर बड़े बड़े प्लांट्स अगर लगा दिए जाएं, फिर वहां से लगातार ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाएगा और उसको डिलीवर करने की कोशिश की जाएगी। अब यहां पर सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम है डिलीवरी सिस्टम की। तो यहां पर एक तो ये वाला चीज है कि ऑक्सीजन को जनरेट करना, फिर दूसरा है इसमें कि ऑक्सीजन ऑन बोर्ड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। यहां पर बेसिकली क्या होता है कि जो ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन है SpO2, ये जो मशीन बनाई गई है मैं आपको दिखाता हूं, बेसिकली आप देख पाओगे DRDO ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम कैन एड कोविड पेशेंट्स। इसके माध्यम से अगर कोई भी कोविड पेशेंट है तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी जाएगी। मतलब ये प्लांट नहीं होगा, ये सिलेंडर टाइप का होगा और इसमें ऑटोमेटिक चीजें ऐसी लगाई गई हैं, मैं आपको आगे बताता हूं। उसी के माध्यम से कोविड पेशेंट्स को जो है वो ऑक्सीजन लगातार दिया जाता है। तो ये इन हाउस डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा ही सेम। और ये बेसिकली क्या होता है ना कि ये जो सिलेंडर वाले सिस्टम है डिलीवरी सिस्टम वाला, ये हमारे हाई एल्टीट्यूड जैसे सियाचिन हो गया, लद्दाख हो गया, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है कि सोल्जर्स को इसकी आवश्यकता पड़ती है ऑक्सीजन की। तो उसी सिस्टम को अब यहां पर कोविड-19 पेंडेमिक के बीच भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए वर्क कैसे करता है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। द सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो, ये बेसिकली क्या करता है कि हमें ऑक्सीजन बेस्ड ऑन SpO2। यहां पर सबसे पहले आपको समझना है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होता है। इसका सिंपल अर्थ है कि हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसमें कितना ऑक्सीजन सैचुरेटेड है, उसमें कितने ऑक्सीजन की मात्रा है। क्योंकि आपको समझना होगा कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हमारे बॉडी में वो जाता है, तो हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स को वो ऑक्सीजन मिलना चाहिए। तो वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है, ये हमारे ब्लड के द्वारा किया जाता है। और ब्लड में भी अगर आप देखोगे तो हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के भी अंदर मैं आपको बता दूं तो आयरन होता है जो कि अटैच कर लेता है ऑक्सीजन को। और फिर ब्लड क्या करता है हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स में, चाहे आपका पैर हो या फिर हमारा जो ब्रेन है, हर जगह ब्लड जो है ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद करता है। और नॉर्मली अगर आप देखोगे जो ऑक्सीजन सैचुरेशन हमें चाहिए होता है, जो नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है, ये 96 से 98% के बीच में चाहिए होगा। अब यहां पर आप देख पाओगे आजकल ऑक्सीमीटर काफी यूज होने लगा है। ये बेसिकली वही चेक करता है कि आपके शरीर के अंदर वो ऑक्सीजन लेवल कितना है। तो यहां पर 96 से 98% है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इससे कम होता है तो यहां पर वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो बेसिकली यहां पर ये जो डिलीवरी सिस्टम बनाया गया है, ये वाला जो पूरा सिस्टम बनाया गया है, ये क्या करेगा कि कोई भी जो कोविड पेशेंट्स है वो हाइपोक्सिया में ना चला जाए। हाइपोक्सिया क्या होता है, अगेन सेम चीज कि आपको ऑक्सीजन चाहिए लेकिन आप ऑक्सीजन आपके टिश्यूज में अलग अलग जगह पहुंच नहीं पा रहे हैं, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है आपके बॉडी पार्ट्स को। तो यहां पर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये जो सप्लीमेंट ऑक्सीजन है वो ये प्रोवाइड करेगा आपका ऑन बोर्ड डिलीवरी सिस्टम। अच्छा, अब इसके अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। बेसिकली जो रिस्ट वॉच पहनते हैं हम, हाथों में पहनते हैं, तो उसी प्रकार का कुछ होगा इसके अंदर सिस्टम, जो कि वायरलेस है। मतलब आप उसको हाथ में पहने रहोगे, जो कोविड पेशेंट है वो पहना रहेगा और उसके जो ऑक्सीजन लेवल है वो लगातार मॉनिटर होता रहता है। तो अगर सपोज मैं कहता हूं कि उसका ऑक्सीजन लेवल 96% चल रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वो आपका नॉर्मल है। लेकिन अगर उससे कम हो गया, 90 हो गया, 90% हो गया अचानक से, तो यहां पर क्या है कि इस सिलेंडर के अंदर ये वॉल्व लगा रहता है इस तरह का। तो ये ऑटोमेटिकली उसको निगरानी रखता रहेगा, मेजर करता रहेगा, और जैसे ही ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो आपका ओपन हो जाएगा और उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिल जाएगी। और इसके अंदर कई सारे लेवल्स दिए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा था 2, 4, 6, 8, 9, मतलब कि जितना लेवल बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है और कोविड पेशेंट्स को मिलता रहेगा ये। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो सिलेंडर्स वाला सिस्टम है, मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया, ये सिलेंडर वाला सिस्टम है। तो इसमें क्या है ना, अलग अलग साइजेस के हैं। एक 1 लीटर वाले ऑक्सीजन से लेकर 1500 लीटर जो बड़ा एकदम होता है, वो वाला भी आपको साइज देखने को मिलेगा। मतलब डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कैसी है, उसके हिसाब से यहां पर जो हॉस्पिटल्स हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसको ले सकते हैं। तो अब इसका प्रोडक्शन वगैरह अब जल्दी से स्टार्ट किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कैसे चीजों को हम टैकल कर सकें। और ऑब्वियस ही बात है, इस तरह के नाजुक सिचुएशन में जब पूरे देश में एक तरह से
से ऑक्सीजन को लेकर बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई है। तो इसी को लेकर आप कह सकते हो कि ये जो ऑटोमेटेड सिस्टम वाला है ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, वो एक काफी बड़ा वरदान सा साबित हो सकता है अगर चीजों को अच्छे से मैनेज किया गया। तो ये पूरा वीडियो था रिगार्डिंग डीआरडीओ ने जो ऑफर किया है, जो उसके द्वारा सिस्टम बनाया गया था, जो कि यूजुअली हम तेजस के अंदर यूज करते हैं, अब इसके अंदर भी कोविड में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। बेसिकली आपने देखा होगा जो वाटर होते हैं कई प्रकार के भी आप कह सकते हो कि यहां पर अगर उसमें सॉल्ट डाल दिया जाए, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अगर वाटर के अंदर ये मिला दिया जाता है तो ये किस प्रकार का वाटर बन जाता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये वाटर किस प्रकार का बन जाता है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।